नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुए एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी मुंबई के गोरेगांव ईस्ट की है। वैशाली नाम की एक लड़की होती है। सिर्फ इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद इसने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया और ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के बाद जब ये पूरा निपुण हो चुकी थी तो माता पिता से यही कहती है कि जो मुझे करना था मैंने सब कुछ कर लिया, अब मुझे कोई अच्छी सी शॉप यानी कि दुकान खुलवा दो जहां मैं दुल्हनों को तैयार करूंगी, अच्छा खासा पैसा लगन और सीजनों में मैं कमाऊंगी। माता पिता ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारी शादी की भी वो एज धीरे धीरे हो रही है, तुमने कम समय में पढ़ाई भी छोड़ दिया, तो इस वजह से बिजनेस पे उतना फोकस मत करो, अगर थोड़ा और पढ़ लेती तो बहुत अच्छा होता, एक अच्छा परिवार तुमको मिल जाता। वैशाली कहती है, देखो पिताजी या माताजी, आप हमें सिखाने या समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरा मानना है कि आज के जीवन में सबसे जो मूल चीज है वो है पैसा। अगर मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा रहेगा तो एक से एक वीआईपी से वीआईपी घर के लड़के मुझसे शादी करने के लिए पागल रहेंगे। माता पिता को ये बात बेटी की थोड़ा अच्छी लगी तो इन लोगों ने बेटी से पूछा, फिर चाहती क्या हो? वैशाली सीधा कहती है, जो भी कुछ पूंजी लगे, चाहे किसी से ले दे करके या फिर आप लोग रखे हो मेरी शादी के लिए या फिर लोन करवा दो, जिस भी तरीके से पैसा अरेंज हो पाए, कम से कम 10 से 15 लाख रुपए लगेंगे, क्योंकि रेंट पे एक दुकान लेना होगा, 2-3 लाख तो उसी में खर्चा हो जाएगा। फिर दुकान में आइटम्स और भी चीजों को बनाने में, डेकोरेशन में 15 लाख रुपए आराम से लग जाएंगे। तो 15 लाख का इंतजाम आप लोग कीजिए, मात्र साल से 2 साल लगेगा, मैं वो 15 लाख रुपया चुका दूंगी। माता पिता ने कहा, इतना पैसा है बेटी? बिटिया ने कहा, हाँ बहुत पैसा है, बस एक बार आप खर्च करके देखो। बेटी की बात मानकर माता पिता ने किसी तरीके से पैसा अरेंज किया और बेटी को दे दिया। बेटी एक बेहतरीन ब्यूटी पार्लर की शॉप दुकान डाल देती है। महिलाएं, लड़कियां अक्सर, बड़ा सिटी है, मॉडर्न जगह है, आया जाया करती हैं। किसी दिन 2,000, किसी दिन 5,000, किसी दिन 50,000, लगन के हिसाब से, शादी विवाह के सीजन के हिसाब से पैसा 1-1 लाख रुपए एक दिन में ये कमा रही थी। इसने बहुत ही कम समय में, तकरीबन 3 सालों के अंदर, इतना अच्छा पैसा कमा लिया कि उसी के बलबूते इसने 60 लाख की एक कार खरीदी और खुद का एक बेहतरीन सा अपार्टमेंट में एक अच्छा सा घर लिया, 3 बेडरूम हॉल किचन, और अपने माता पिता को अपने ही साथ उस अपार्टमेंट में शिफ्ट कर देती है। और जो इसका पुराना घर होता है, माता पिता से कहती है इसको भाड़े पे दे दो। तो 12,000 रुपये महीने के हिसाब से माता पिता ने उस घर को, उस फ्लैट को भाड़े पे दे दिया। अब लड़की मनमानी करती थी, ब्यूटी पार्लर की जगह 2-3 लड़कियों को रख देती थी। जब कोई टिपिकल काम होता या पैसा ज्यादा मिलता, मोटा रकम मिलता, तभी ये पहुंचती थी और तैयार करके दुल्हन को भेज देती थी, वरना ये दुकान पे रहती ही नहीं थी। अब इसका साथ हो गया बड़े से बड़े मॉडर्न लोगों के साथ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना। इसके जीवन में अनुराग नाम का एक लड़का आता है और वो लड़का नशे का थोड़ा आदी था और कहीं ना कहीं इसी तरीके से वो वैशाली को भी नशे का आदी बना दिया। मात्र 4-6 महीने के अंदर वैशाली कुछ नहीं समझ पा रही थी। वैशाली सिर्फ और सिर्फ उस लड़के से बेइंतहा प्यार कर रही थी और लड़के के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रही थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो दलदल में घुसती हुई जा रही है। वैशाली अब आए दिन अपने अपार्टमेंट में जो नया घर इसने लिया था, उसी घर पे अनुराग को बुलाती थी और रात रात में 2-2 बजे तक दोनों एक कमरे में रहते थे। माता पिता को इस चीज का देखकर बहुत बुरा लगता था। ये लोग सुबह होते तो वैशाली को समझाते, बेटा क्या कर रही हो तुम, हम नशा भी करने लगी हो, मान लिया तुम पैसा अच्छा कमा रही हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन नशा करती हो, वो भी एक लड़के को लेकर आती हो घर पे, कमरे में रहती हो एक पति की तरह। क्या यही तुम्हारा समाज, यही व्यवहार है, यही हम लोगों ने तुमको शिक्षा दिया था? लड़की माता पिता के ऊपर थोड़ा नाराज होती है और कहती है, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो कर रही हूँ, आप लोग इस चीज में दखलंदाजी ना दे तो ठीक है। और अनुराग ही आपका होने वाला दामाद बनेगा। अनुराग के पास बहुत पैसा है, उसके पापा एक बिल्डर हैं, अनुराग 3 करोड़ की गाड़ी से चलता, आप उसको मामूली समझ रहे हैं? मामूली नहीं है वो। लड़की के, वैशाली के माता पिता कहते हैं, देखो बेटी, भाई तुम नहीं जानती, ये मुंबई शहर है, यहाँ बड़े बड़े घर के लड़के जो होते हैं लड़कियों के शौकीन होते हैं, काम निकल गया फिर छोड़ देते हैं, लड़कियां किसी काम की नहीं रहती। तो इसलिए मेरी इस बात को ध्यान में रखना बेटी,
और अपने चाल चलन में बदलाव करो थोड़ा। लड़की को बहुत ये बात चुभ जाती है माता पिता की। अब ये कहीं ना कहीं अंदर से एक जिद बना लेती है। अब लड़के को हर दूसरे दिन या कभी कभी लगातार 10-10 दिन तक घर पे बुलाती थी। कमरे में ये लोग बैठ के खाना खाते थे, सोते थे। लड़का की आंख जब भी रात में 2 बजे 3 बजे खुलती, लड़का वहां से निकल जाता। अब धीरे धीरे करके माता पिता को इतना बुरा लगने लगा कि ये आए दिन वैशाली से झगड़ा टंटा करना शुरू कर देते। एक घर में शोर शराबा होना शुरू हो जाता था। हर दिन में शाम को जब भी वैशाली अपने माता पिता के सामने होती तो नशे में धुत रहती, और बेटी को मिटता हुआ देख माँ और बाप बहुत परेशान थे। लेकिन वैशाली शायद नहीं समझ पाई। फिर वैशाली ने ही एक प्लान बनाया कि माता पिता को इसको कैसे मारना है, और अपने अनुराग फ्रेंड जो इसका होने वाला पति बनता, इसको इसने कह दिया कुछ भी करो कैसे भी करो, रास्ते से हटाना इसको। अनुराग भी एक बेहतरीन प्लान सेट करता है। प्लान के मुताबिक वैशाली ने अपने ही बॉयफ्रेंड से अपने ही माता और पिता का हत्या करवा देती। हत्या का तरीका इतना बेहतरीन था कि पुलिस भी एक बार समझ नहीं पाई कि आखिर सच में ये हत्या हुआ कैसे। कुछ दिनों तक तो भाई चला, पुलिस आती है, देखती है फ्लैट पे ये। उसके बाद दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वैशाली से पूछताछ किया जाता है। पूछताछ में कुछ खास नहीं मिलता। पुलिस 2-4 दिन इधर उधर पूछताछ करती है, फिर फाइल को बंद बक्से में रख देती है और फिर चला जाता है। वैशाली भी पैरवी इतने अच्छे तरीके से कर नहीं रही थी। लेकिन वैशाली की एक बुआ थी जो कभी कभी अपने भाई से मिलने, यानी कि वैशाली के पिता से मिलने के लिए आती थी मुंबई। लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक दिन वो आती है तो वैशाली को दिन में मिलती है, और 3 दिन लगातार वैशाली के साथ वो उसी के फ्लैट पे रहती है। अब धीरे धीरे करके उसके बुआ को इस चीज का शक होने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ बेटी ने ही किया है। ये जाती है नजदीकी थाने पर और फिर से वहां पर फाइल निकलवाती है। पुलिस से पूरी कहानी के बारे में बताती है। पुलिस ने शक के बिना पर चीजों को फिर से उद्गारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके तकरीबन घटना 3 महीने गुजर गए। 3 महीने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया पहले तो अनुराग को। अनुराग जब गिरफ्तार होता है, पुलिस इसको मारती पीटती है, पूछताछ करती है। तब अनुराग ने बताया कि उसने इस घटना को कैसे और कब अंजाम दिया और किसके कहने पर। जब अनुराग ने पूरी सच्चाई अपने बयान में बता डाली, तब उस सच्चाई को सुनने के बाद पुलिस तुरंत वैशाली को गिरफ्तार करती है और वैशाली से पूछती है आखिर तुमने अपने माँ बाप को क्यों मरवा दिया, वो भी एक अनजान लड़के की वजह से, जो भी तुम्हारी जिंदगी में यही कोई मात्र कुछ ही दिन पहले आया है। और उस माता पिता को तुमने मरवा दिया जो जीवन से तुमको पाले पोसे हैं, तुमको एक अच्छा व्यापार भी करवाए, आज इस काबिल बनाए, और तुम भूल गई सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए अपने ही माता पिता को तुमने मरवा दिया। वैशाली भवक भवक कर रोने लगी। शायद उसको पश्चाताप होने लगा कि उसके साथ उसने बहुत गलत कर दिया अपने माता पिता के साथ। रोने लगी। पुलिस ने कहा देखो पश्चाताप अलग बात है, लेकिन जो तुमने गुनाह किया है उसका सजा तो कानून तुमको देगा ही। अब कानून चाहे तुमको फांसी दे दे, उम्र कैद दे दे, वो तो कानून जानता है। हमारा जो काम है, हम लोग पूरी रिपोर्ट दर्ज करके FIR लगा के चार्जशीट वगैरह हम कोर्ट में भेज देंगे। कोर्ट देखेगी तुम्हारे साथ, तुम दोनों के साथ क्या होना है। दोनों को, अनुराग और वैशाली को, जेल भेज दिया जाता है और फिर वो लोग जेल की सलाखों के पीछे आज भी कैद है। दोस्तों, ये जो कहानी मैं सुना रहा हूँ, कहानी इस मकसद से नहीं सुना रहा हूँ किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या किसी के पर्सनल जीवन को उजागर करना, बल्कि इस मकसद से ताकि जागरूकता आपके अंदर आए कि कभी नशे के चक्कर में या किसी नए साथी संगतिया के चक्कर में अपने ही परिवार के लोगों को चोट मत पहुंचाना। दोस्त, एक बार मुड़ के देख लेना कि आपका परिवार ही सबसे बड़ा धन है। हर किसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका परिवार है। इस बात को दिमाग में नोट रखना। लड़की के लिए या फिर लड़के के लिए कभी भी ऐसा कोई कदम मत उठाना कि पश्चाताप के भी योग्य वो ना हो। मिलूंगा फिर एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर या घटना को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।